इस बच्चे की हत्या के साथ साथ हमारा आंदोलन शुरू हुआ और हमने कैमरे की डिमांड करी। ये आज मैं कुछ पीएफए के खजाने का कुछ छोटा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि इनके पास कितना सारा पैसा है। ये करीब करीब 3600 पेज की लिस्ट है। मैं खाली आपसे एक पेज शेयर कर रहा हूँ और इस पेज के अंदर करोड़ों रुपए का फंड है। अगर ये लोग अपने संजय गांधी में इसमें से 1 या 2 करोड़ भी लगाए तो वहाँ की तकदीर, वहाँ की किस्मत बदल सकती है। न जाने कितने बच्चों को छत ढंग से मिल जाएगी, टूटी फूटी छत की जगह कितने बच्चों को दवाई मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी, ढंग का खाना मिलेगा, अच्छा स्टाफ मिलेगा। लेकिन ये लोग अपनी जेबें भरने के लिए संस्था चलाते हैं, ना कि सेवा के लिए। लोगों को लगता है सेवा हो रही है, लेकिन असली में सेवा नहीं, ये मेवा खाने का काम कर रहे हैं। और आगे की वीडियो इस प्रकार है। जय हिंद साथियों, मैं विकास गौतम, एक्स पीएफए मेंबर, जो कि पीएफए की घिनौनी गिरी हुई हरकत की वजह से पीएफए छोड़ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उस मासूम बच्चे को दीवार से पटक के वहाँ मारा गया, संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली के। अब हम लोगों की डिमांड है कि आप लोग कैमरे लगाइए ताकि अंदर किस बच्चे के साथ क्रूअल्टी हो रही है, किस प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है, आप लोग कैमरे लगाइए ताकि हम लोगों को गेट पे दिखाई दे। अब सवाल आता है, ये लोग कैमरेज क्यों नहीं लगाते हैं? दोस्तों, कैमरे इसलिए नहीं लग रहे हैं, जो कि हमने इनकी जांच पड़ताल करी है बाकी शेल्टरों की भी। उसमें एक चीज़ निकल के आई है कि ये जब लोग, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो सब एक होकर ये गाय भैंसों को पकड़ते हैं, उनके ट्रक पकड़ते हैं, बकरियों को पकड़ते हैं। तो जब ये पकड़ते हैं तो ये अपने शेल्टर पे ले जाते हैं। शेल्टर पे ले जाने के बाद इन्हीं का डॉक्टर साइन करता है कि ये जानवर अनफिट है। डॉक्टर भी इनका, रेड की टीम भी इनकी, जानवर भी वहाँ गए। फिर जब कोर्ट से जुर्माना होता है कसाईयों के ऊपर, तो कसाईयों को एक रकम इनको देनी पड़ती है, जिसे पिंजरपोल या शेल्टर होम की टेक केयर में जितने भी जानवर होते हैं उसको पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप बात समझिएगा, जैसे डॉग बोर्डिंग होते हैं, जब ये लोग गाड़ियाँ पकड़ते हैं, कोई भी जानवर वहाँ जाता है तो उनको जानवर के पर्टिकुलर दिन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से पैसे वहाँ पे करने पड़ते हैं शेल्टर होम्स को। तो अब सुनिए, शेल्टर होम भी इनका, पेमेंट भी इनको मिल रही है, टीम भी इनकी मिल रही है, डॉक्टर भी इनकी मिल रही है। तो ये पूरी इनकी टीम मिलती है, तब जाके ऐसे रेड ये पॉसिबल करते हैं और तब वहाँ से कमाई का साधन निकलता है। दूसरी बात, अब ये सुनिए आप कि वहाँ पे कुछ जानवर को, केस प्रॉपर्टियों को गायब कर दिया जाता है, या अनफिट बता दिया जाता है, या मर गए वो बता दिया जाता है। अब जब वो मरते हैं या अनफिट होता है, उसका सर्टिफिकेट कौन रिलीज़ करता है? उसका सर्टिफिकेट भी इन्हीं का डॉक्टर रिलीज़ करता है। अब मरने के बाद तो वो जो केस प्रॉपर्टी की बॉडी है या जो मरे हुए जानवर की बॉडी है वो डिस्पोज की जाती है। डिस्पोज की कैसे की जाती है? मरने के बाद जितनी भी बॉडीज़ होती है उसका डिस्पोज करने का कोई हिसाब नहीं होता है, तो इनका डॉक्टर ही कह देता है कि भैया मर गए, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो बॉडी डिस्पोज की गई या वो बॉडी कसाई के पास की गई। अगर कैमरेज लग जाएंगे तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी खुलासा हो जाएगा कि वहाँ पे जो केस प्रॉपर्टीज़ मर रही हैं वो पैसे, वो बॉडी के या पैसे मिल रहे हैं या फिर वो बॉडी डिस्पोज की जा रही है असलियत में। इस तरीके की घटना रोज़ रोज़ रिपीट कर कर जो कसाई होते हैं उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। वो सोचते हैं कि वहाँ पे भी जाके हमें पैसे देना है, भुगतान देना है, तो क्यों ना हम सेटिंग कर लें। तो कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, जब ये लोग कसाई गुड़गांव की तरफ से एंट्री करते हैं तो ये अपना मंथली बांध लेते हैं। डेली कम से कम 1000 गाड़ियाँ दिल्ली के गाज़ीपुर कसाई खाने में जाती हैं। पर गाड़ी 600 से 1200 रुपये की पर्ची ली जाती है। जो भी 600 से 1200 रुपये भी अगर आप लगाते हो तो 1200 इंटू 1000 गाड़ियों का 12 लाख रुपये, बिना गाड़ी पकड़े, बिना कसाईयों को के जानवर पकड़े 12 लाख रुपए दिन की कमाई। आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा नेक्सस है ये, कितना बड़ा ब्लंडर है, कितने बड़ी स्मगलिंग हो रही है। कैमरे लग जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा जानवर मर रहा है, कौन सा जानवर की बॉडी डिस्पोज हो रही है, कौन सा जानवर वापस कसाईयों के पास जा रहा है, कौन से जानवर के साथ पिटाई हो रही है, कौन से जानवर को दवाई मिल रही है, कौन से जानवर की क्रूअल्टी हो रही है, कौन सा जानवर गंदगी में बैठा है, कौन सा जानवर सही से ठीक भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या पता जानवरों की आपस में लड़ाई की वजह से तो कुत्ते नहीं मर रहे या और अन्य जानवर तो नहीं मर रहे। इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए कई शेल्टर कैमरेज नहीं लगाते हैं। हमने संजय गांधी अस्पताल से डिमांड करी थी, आपके शेल्टर पे हर साल क्रूअल्टी की वीडियो आती है। कभी कुत्ते गायों को जिंदा नोच रहे होते हैं, कभी वहाँ पे जो पैरावेट्स हैं या वहाँ का स्टाफ है वो मार रहा होता है। कुछ स्टाफ इनके ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं सिगरेट भर भर के, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सपोज किया। तो दोस्तों, जब ऐसे स्टाफ है, ऐसे लोग हैं, वहाँ पे आप कितना ही कुछ भी कर लो, कितनी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन वहाँ पे कैमरे होना बहुत ज़रूरी है। कैमरे
तभी सक्षम होंगे जब वो कैमरे का लाइव टेलीकास्ट गेट पे होएगा, ताकि हर आने जाना वाला व्यक्ति, वॉलंटियर वहाँ पे जो भी आते हैं वो भी देख पाएंगे कि इस सेक्शन में ये हो रहा है, इस सेक्शन में वो हो रहा है, जानवर सेफ़ हैं या नहीं, और वो वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं। इनका काले कारनामे को सामने लाने के लिए कैमरे बहुत ज़रूरी है। शेल्टर बंद करने की बात करते हैं, ये कैमरे की जब हम लोग डिमांड रखते हैं, इन लोगों ने शेल्टर बंद करने का नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन आप सोचिए इतने सारे जानवर, अगर कैमरे लग जाएंगे, कुछ चंद रुपयों का कैमरा और लाइव टेलीकास्ट की सेटिंग्स अगर ये कर देते हैं, तो वो ज़्यादा सस्ता है या शेल्टर बंद करने का? शेल्टर बंद करना इन लोगों का ड्रामा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सच्चाई लोगों के सामने बाहर आए, इसीलिए छुपे बैठे हैं। हर बार केस प्रॉपर्टी वहाँ से गायब होती है, कई बार कोर्ट के आदेश आते हैं, कई बार ये बोलते हैं केस प्रॉपर्टी बीमार है, अनफिट है, या किसी और हॉस्पिटल में हमने जमा कर दिया है, या फिर वो मर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा तभी होएगा जब कैमरेज लगेंगे। आप लोग डिमांड करते रहिए कि मैडम कैमरे लगाइए, कैमरे लगाइए, क्योंकि जब तक कैमरे नहीं लगेंगे शक की सुई ऐसी इनके ऊपर चलती रहेगी। मैं और नए नए खुलासे करता रहूँगा। बहुत जल्दी इनकी रेड की भी वीडियोस हम लोग वायरल करेंगे। थैंक यू टीम लव फॉर एनिमल्स, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, विकास गौतम। इस बच्चे की हत्या के साथ साथ हमारा आंदोलन शुरू हुआ और हमने कैमरे की डिमांड करी। काफ़ी टाइम से हम लोग कैमरेज की डिमांड कर रहे हैं कि कैमरेज आप लोग लगाइए जिसका लाइव टेलीकास्ट गेट पे चलेगा। शेल्टर के एक एक इंच पे कैमरा लगना चाहिए, ताकि अंदर क्या घोटाला हो रहा है, क्या बच्चों की सेफ्टी है, क्या वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वहाँ पे क्रूअल्टी हो रही है, वो गेट के बाहर कैमरेज की द्वारा वहाँ का लाइव टेलीकास्ट चलता रहे, जिसकी वजह से कोई भी अगर वहाँ पे आएगा तो अगर कोई क्रूअल्टी होती है या कोई घोटाला होता है तो कैमरेज की मदद से बाहर का आदमी या विजिटर्स भी उनको सवाल कर सकता है और उस क्रूअल्टी के लिए रोक सकता है, रोकथाम कर सकता है। हमारी इसलिए कैमरेज की डिमांड थी।